ओम शांति। आज 20 अगस्त 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कारे हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ बाबा के पास। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा ये गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है आत्माभिमानी बनने में। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को तुम्हें याद करना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को हमें याद करना है। ये है गुप्त मेहनत। बाबा भी गुप्त है तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं वे। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही तो सतो प्रधान थे, फिर हम ही तो अभी तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है ज़रूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला अर्थात पुरुषार्थ कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है। क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना वे। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वो तो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, एम ऑब्जेक्ट रखते हैं सामने। तुम तो छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। तकदीर बना रहे हो अब बाबा के पास आकर। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी है यहाँ। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो सबके लिए बहुत सहज है ये पढ़ाई, सभी आत्माओं के लिए, चाहे वो बुढ़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि इनके ऑर्गन्स छोटे हैं। बाबा के समक्ष उस समय कोई छोटे बच्चे होंगे तो बाबा इनको दिखाकर कह रहे थे। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़े ही पता था कि ये शिव बाबा है। बाबा से ज़रूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा, गीता, सरमोनाइजर, ये स्टैम्प सहज बन सकेगी। वो बाप सबको सुख देने वाला है। बाबा कहते, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास जो विचित्र है, जिसने इस चित्र अर्थात तन में प्रवेश किया। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने ये टेम्पररी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं।
भगवान मिले तो शांति मिले। सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, सबसे जास्ती पुरुषार्थ शांति के लिए ही करते हैं। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले, मुक्ति पाए, शांति को पाए। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वो भी बुद्धि में नहीं आता। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे राज्य भाग्य? नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में? तो बाबा कहते मैं संगम पर आता हूँ। मैं ना सतयुग ना कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच आता हूँ। बाबा तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है, अब बाबा आया हुआ है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। ये ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वो बात कोई है नहीं वास्तव में, वो तो बनाई हुई बातें हैं सभी भक्ति के। राम को कितने भाई दे दिए हैं? अब 4 भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं कलयुग में। सतयुग में तो सिर्फ एक बच्चा और एक बच्ची का ही जन्म हर एक के परिवार में होता है। एक तरफ है बाबा कहती ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है असुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वो आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही, माना आत्माएं तो अविनाशी है ही, क्या रचेंगे उनको? सिर्फ बाप आकर उनको पवित्र बनाते हैं संगम पर। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है ना। तुम इस समय खाद पड़ने से पति तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है तुम्हें। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं? उसकी यादगार भी क्रिश्चियंस लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। एक्समस ट्री जो सजाते हैं उसमें लाइट्स लगाते हैं, जिंगल बेल्स लगाते हैं। तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, ये नॉलेज भी तुमको मिल चुकी है। हम आत्माओं का घर है शांति धाम। अभी तो संगम है, वहां से सब आत्माएं आ जाएगी, फिर यहाँ से सब जाएगी ऊपर। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेकर आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाबा कहते देह सही जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता है, और किसी की बुद्धि में ऐसी बातें हैं ही नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है।
कि हम आत्मा हैं, वो हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कहे याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है। तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा। फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि हम तो पतित हैं अभी, तो परम धाम अभी वापस जा तो नहीं सकते। पतित वहां जा ना सके, इसलिए हमें पवित्र जरूर बनना है। अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पार्ट कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वो एक ही है फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हो? वो एक ऊपर में रहते हैं। परंतु ये सब नूंद है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वो फिर छिपे हुए नहीं रह सकते। वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम करेंगे। बाबा कहते हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाबा का राइट हैंड हमें बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना। तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं। इसीलिए इस राइट हाथ को ही शुभ कामों में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाबा कहते हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मामेकम याद करो, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है। वह जानते हैं मैं मनुष्य को पावन बनाकर दुर्गति से सदगति में ले जाता हूँ, है ना। कैसे ले जाऊंगा? भक्ति मार्ग में। बाबा समझाते कितनी मनुष्य देखो मेहनत करते हैं भक्ति मार्ग में, परंतु सदगति होती नहीं है। फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते उनको वो फल देने वाला मैं ही हूँ। वो भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते मीठे मीठे बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में पहले नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्रों आदि सुनना, ये है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, भक्ति में एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती। कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है ना दुनिया में। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन ही दे सकते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी हम पार्टधारी एक्टर्स हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो, ये भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है। बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी ये थी दिल्ली। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती। विघ्न बहुत डालती है माया। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं बच्चों में। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते तो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं, अर्थात मार डालते हैं, खत्म कर देते। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है, दो मतें।
फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते, नुकसान भी फिर बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है, फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते गुर जाने गुर की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे, अपने पुरुषार्थ पर मदार है। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है मांगने की। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता, फिर तो बाबा कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। प्रेरणा या आशीर्वाद ये सब भक्ति के अक्षर है, ज्ञान मार्ग के नहीं। इसमें तुम्हें ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठे। लौकिक में तो बाप अलग, टीचर अलग, पिछाड़ी में गुरु करना पड़ता है वो अलग। यहाँ तो तीनों ही इकट्ठे हैं, तीनों की मत। बाबा कहते मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग के मालिक बनाते होंगे, भारत में ही था स्वर्ग। अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाबा नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाबा की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा करनी है आज की मुरली से। पहला, जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, वैसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी 2 मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वत और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। संगम पर इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वत याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे कैसे करे ये होता नहीं है, थोड़ा मदद दे दो बाबा, ये है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वत योगी निरंतर योगी बनो। श्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। दिव्य गुणों से महका महका, दिव्य गुणों से महका महका, बाबा का संसार।